the bus go round and round, round and round. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं वली भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि बच्चा अगर रात को नहीं सो पा रहा है तो आपको जो है वो क्या चीज़ प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए और क्या क्या चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सबसे बड़ी वजह, कुछ बच्चे जो है वो कॉलिक बेबीज़ होते हैं और उनको हमें नहीं पता होता कि वो कॉलिक बेबीज़ हैं। आप सब कुछ करके देख लेते हैं लेकिन फिर भी बच्चों का रोना जो है वो बंद ही नहीं हो रहा होता। तो इस तरह के बेबीज़ को जो है वो स्पेसिफ़िकली कोई इस प्रॉब्लम नहीं होती, बस वो कॉलिक होते हैं। उनको जो है वो कॉलिक ड्रॉप्स देने चाहिए आपको। और उसके अलावा जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनकी कोई ख़ास रूटीन नहीं होती। आप उनको जो है वो टाइम पर सुलाते हैं तो भी उनकी रूटीन नहीं बन रही होती। तो इसमें क्या कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत होती है। आपको उनकी बेड टाइम रूटीन जो है वो सेट करनी पड़ती है। बच्चों की जो है वो कुछ बेसिक रीज़न्स हैं जिनकी वजह से बच्चे रात को सो नहीं पाते, और पहले हम उन रीज़न्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बच्चों को सबसे बड़ी रीज़न रात को उठना जो है वो भूख, अगर बच्चों को भूख लगती है तभी बच्चे उठ रहे होते हैं। तो कई दफ़ा आपको समझ नहीं आ रही होती, दूध भी दे दिया लेकिन स्टिल बच्चे जो है वो फिर भी उनका रोना जो है वो बंद नहीं हो रहा होता। तो आपको ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, आपको जो है वो बच्चे को अपने शोल्डर के साथ लगाकर उसको जो है वो बर्फ दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर हम बच्चे को दूध तो पिला देते हैं लेकिन उसको हम जो है वो डकार नहीं दिलाते, या फिर उसको उसके पेट को अपने घुटने के साथ लगाकर लेटाने से भी क्या होता है कि बच्चा इजीली जो है वो डकार ले लेता है और फिर उसके बाद वो सो जाता है। क्योंकि इतने जो बच्चे छोटे होते हैं जो अभी बैठ नहीं पाते, उनको हर फीड के बाद जो है वो बर्फ कराना मस्ट है। अगर आप बर्फ नहीं कराएंगे तो भी उससे क्या होगा, एसिड रिफ्लक्स उनके स्टमक में पैदा हो जाएगी जिसे तेज़ाबियत कहते हैं, और उसके बाद बच्चे रात को जो है वो सो नहीं पाएंगे, बार बार जो है वो उठ रहे होंगे। उससे आपको ख़ुद को भी डिस्टर्बेंस होगी और बच्चे को भी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद बड़ी रीज़न्स जो है वो वेट डायपर है। आपको कोशिश करनी चाहिए जब बच्चे को आप बेड टाइम की तरफ लेके जा रहे हैं, आप सुला रहे हैं, तो फिर आपको उसके डायपर को उस वक्त फ़ौरन से चेंज कर देना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब सर्दियां होती हैं तो हमें नहीं पता चलता कि डायपर वेट फुल हो चुका है, तो आपको उस सूरत में सबसे पहले अपने बच्चे के डायपर को लाजमी चेक करना है। और बच्चे को कॉलिक ड्रॉप्स देने हैं, डाई गैस के नाम से भी ड्रॉप्स आते हैं, वो ड्रॉप्स भी आप बच्चे को दे सकते हैं ताकि वो आराम से रात में सो ले। और सबसे इसमें जो मैं आपके साथ टिप शेयर करूंगी, आपको बच्चे की जो है वो बेड टाइम की फिक्स करनी होगी। यानी जिस टाइम पे आप बच्चे को डेली सुला रहे हैं उस टाइम पे आप लाइट्स को डिम कर दें, और बच्चे को जो है वो मेक श्योर करें कि बहुत ज़्यादा जो है वो कपड़ों के ऊपर लेयर्स पे लेयर्स ना चढ़ाएं। जैसे बच्चे को हम सर्दियों में क्या करते हैं, 2 से 3 इनर्स की लेयर्स पहनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कई दफ़ा बच्चा क्योंकि बता नहीं सकता, उसको ठंड से हम बचाने की कोशिश करते करते उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, इवन उसकी बैक पे स्वेटिंग हो रही होती है। तो हमें क्या करना है कि बच्चे को ब्लैंकेट ही इस तरह से उड़ाना है कि वो आराम से सो सके। या तो आप बच्चे को स्वेडल, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसे स्वेडल करके जिसे अच्छे तरीके से बांध कर उसको फिर सुलाएं। नहीं तो आपको क्या करना है कि रूम को ही, इसका टेम्परेचर ही इस तरीके से मेंटेन करना है कि बच्चे को आपको बहुत ज़्यादा सॉक्स और अपर्स और जैकेट्स और इतने इनर्स और बॉडी वार्मर्स पहनाएंगे तो भी बच्चा ठीक से सो नहीं पाता, बच्चे की नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर बच्चा 6 मंथ से अबव है तो कोशिश करनी चाहिए कि जब आप बेड टाइम की तरफ बच्चे का बेड टाइम हो जाता है तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम पे बच्चे को कोई ना कोई ठोस चीज़ खिला दें, कोई ना कोई सॉलिड चीज़ खिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो ज़्यादा घंटे आराम से सो लेगा। नहीं तो क्या होगा कि बच्चा खुद भी डिस्टर्ब होगा और आपको भी डिस्टर्ब करेगा। बच्चे के साथ जो है वो आपको बेड पे लिटा कर भी, अगर बच्चा नहीं सो रहा तो आपको क्या करना चाहिए, उसको अपने स्किन टू स्किन उसको अपने साथ लगाना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो इजीली सो जाए। क्योंकि स्किन टू स्किन जब बच्चा मदर के साथ आता है तो उससे बहुत ही उसके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उसका एड्रेनालिन अप होता है। तो स्किन टू स्किन आपको बच्चे को साथ लगाकर उसकी पीठ को आराम आराम से आपको थपथपाना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो आराम से सो जाए और उसको अकेला फील ना हो। जब बच्चा न्यू बॉर्न
होता है तो उसको ये फीलिंग ही नहीं होती कि वो अपनी माँ से अलग हुआ है। तो उसको आपने उसी तरीके से कंसोल करना है जिस तरीके से आपको बिल्कुल उसको स्किन टू स्किन टाइम जो है वो आपको प्रोवाइड करना चाहिए। और डे टाइम में आपको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को ग्राइप वाटर या अर्के शीनी जो भी आप देते हैं वो लाजमी दें, क्योंकि अक्सर बच्चों को जो है वो गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको जो है वो एसिड रिफ्लक्स हो जाती है स्टमक में, जिसकी वजह से बच्चे बेवजह, हमें लग रहा होता है कि बच्चे बेवजह रो रहे हैं, लेकिन जो है वो उनको असल में प्रॉब्लम जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई हुई होती है। और हमें उसका सलूशन यही है कि आप डे टाइम में ही ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स कर लें जब उसको, ताकि जो भी आप नई कोई खाने की चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या अगर आपने बच्चे का दूध चेंज किया तो कोशिश करें डे टाइम में ये सारी चीज़ें फॉलो कर लें, ताकि रात में बच्चे को जो है वो डिस्टर्बेंस का सामना ना करना पड़े। और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपके बच्चे की जो है वो रूटीन, नाइट टाइम रूटीन जो है वो अच्छे से बन जाएगी और आपको ख़ुद को भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बस इसका एक रूल यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा बच्चे की जो डे टाइम की रूटीन है उसमें, और नाइट टाइम की रूटीन में भी कंसिस्टेंटली उन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अब बाकी आप कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और मज़ीद भी हमारी जो है वो वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।